सच्चा गुरु अपने को भी तारता है, दूसरे को भी तारता है। और कच्चा गुरु खाली कान में फूक देगा, तुम जाके मंत्र जपो, पीछे पाप करो, पुण्य करो, तुम्हारी मर्जी, वो तुमको पहचानेगा नहीं। और अपने पुरुषार्थ से ही तुम अपनी आत्मा को जान सकता है। गुरु की मदद बराबर है, फिर भी तुम अगर गुरु का कहना नहीं मानेगा तो गुरु क्या करेगा? गुरु वाक्य सत्यम तो तुमको ही करना है ना। गुरु तो सत्य वाक्य बोलता है तुमको, लेकिन तुमको गुरु वाक्य सत्यम करके उठाने का। उसके लिए तुम्हारा यही पुरुषार्थ है, जो गुरु कहता है, जैसे गुरु कहता है वैसे हम चले। गुरु वाक्य सत्यम करके हम उसके ऊपर चले, एक एक वचन पर रहनी करें, एक एक वचन हम अच्छी तरह से उठाएं। चरण गुरु के धोए धोए पी, चरण माना वचन, वचन गुरु का धोए धोए के उत्तर प्रश्न करके साफ साफ करके अच्छी तरह से निर्णय करके उठा। अर्थ गुरु को अपना जीव भाव जाओ अर्पण करो, मन बुद्धि अर्पण करो। मन में जीव भाव है, बुद्धि में जीव भाव है। बुद्धि तुम्हारी है पदार्थों की, स्थूल बुद्धि, वो स्थूल बुद्धि तुम अर्पण करके और सूक्ष्मता लेके जाओ। ये सूक्ष्म है ज्ञान, ये सूक्ष्म है आत्मा। ये आत्मा सूक्ष्म बुद्धि में रहता है। अगर स्थूल बुद्धि है तुम्हारी, स्थूल नाता, स्थूल देह, स्थूल पदार्थ तुम्हारी बुद्धि में पड़ा है, भाई जगत कुछ तो है ना, जगत में कुछ तो सुख है ना, ये स्थूल बुद्धि है। जिसकी बुद्धि निर्णय कर सके कि सच क्या है, झूठ क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, वही सत्वगुणी बुद्धि है। वही सूक्ष्म बुद्धि है जिससे तुम आत्मा को कैच कर सकेगा। तो वो बुद्धि भी गुरु आके हमारी खोलता है, सूक्ष्म बुद्धि भी गुरु करता है। स्थूलता से नाता काट के तुम्हारा और सूक्ष्म में टिकाता है। तुम जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाता है, जिधर जिधर जाता है, गुरु फिर उधर से खींच के अपनी आत्मा में तुमको टिकाता है। भाई इधर गया तो क्या मिला, उधर गया तो क्या मिला, ये भोगा तो क्या मिला, ये सुना तो क्या हुआ, ये मजा लिया तो क्या हुआ, आखिर क्या नेतिका, आखिरी क्या है? जो सुख पहले तुमको अच्छा लगता है उसकी एंड क्या है? उसकी एंड बहुत जहर है। जो सुख अभी इंद्रियों का सुख बहुत अच्छा लगता है, खाने में, पीने में, भोगने में मजा आता है, वो सब जो है पिछाई उसकी अंत जो है वो जहर समान है। भोग महारोग, साध संगत या सर्ग मिसलते ही मथे न ॿियो को सर्गा, भोग दुनिया जा नरक मिसलते ही मथे न ॿियो को नरका, बाहे जगत खां बचो बचो। ये जो भोग दुनिया की है वही नरक है, बाकी नरक कुछ नहीं है। जितना भोग उतना रोग, जितना सुख देखेगा उतना दुख भोगेगा। जहाँ जहाँ अटकेगा उधर से दर्द पड़ाएगा, जहाँ जहाँ मन को अटकाएगा उधर से दर्द होएगा, दुख होएगा। मन अटकाना तो बहुत आसान है, लेकिन मन को निकालना बहुत मुश्किल है। फिसलना बहुत आसान है, तिरकण बहुत सरल है। फिसलना बहुत सरलता से है, लेकिन ऊपर चढ़ने में कितना दम लगता है। तुम चारी जब ही चढ़ता है और उतरता है, उतरेगा तो कैसे उतरेगा और चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, दम निकल जाएगा। इसी प्रकार तुम विषय विकार में गिरते हैं, वो गिरने में तो देरी नहीं लगती है, लेकिन पुरुषार्थ से, मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से चढ़ने में टाइम लगता है। तो जब तुम इतनी मेहनत करके एक एक इच्छा छोड़ के और भगवान के तरफ आ रहे हैं, तो फिर वापस नहीं फिसलना, संभल के एक एक कदम आगे उठाओ। तिरकण डाढ़ी थी इस ज्ञान के रास्ते में, भगवान के रास्ते में फिर तिरकणबाजी भी है। मन बोलेगा इधर आएगा तो सूख जाएगा, वैराग लेगा तो सूख जाएगा, मजा नहीं आएगा उसको। वो समझता है दुनिया का मजा हमने छोड़ा है शायद। इधर आते हैं कई आदमी डरते हैं, भाई दुनिया का मजा छोड़ना पड़ेगा क्या, सिनेमा छोड़नी पड़ेगी क्या, पीछे वीडियो हम नहीं देखेगा क्या, ये कपड़ा नहीं पहनेगा क्या, इसके लिए हमने कपड़ा, खाना पीना कुछ छोड़ा ही नहीं है तुम्हारी वजह से। जैसे तुमको डर न लग जाए, भाई हमको छोड़ना पड़ेगा। भाई हमारा जो भगवान ही खादी की साड़ी पहन के बैठा है, तो हमको भी खादी पहननी पड़ेगी। भाई हम तो नहीं आएगा सत्संग। जब तुम देखेगा इधर खाता है, पीता है, घूमता है, हमको पिकनिक में भी लेके चलेगा, हमको सब सुख दिलाएगा, तभी तुमको इधर आना मन जो है पसंद करता है। नहीं तो ये मन ऐसा है डरने वाला, डराने वाला, तुमको इधर से लेके जाएगा वापस। बोलेगा इधर भाई सादगी है, इधर भाई कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, वैष्णु होना पड़ेगा, दुनिया का मजा छोड़ना पड़ेगा। हम बोलते हैं नहीं, पहले से भी जास्ती हम मजा दिलाएगा तुमको, तुम आओ तो सही इधर। तुमको इतना रस आएगा इस ज्ञान से, जो दुनिया का मजा फीका लगेगा आते ही। सब दुनिया का मजा तुम घोड़ के अपने ऊपर से ऐसा फेंक देगा, बोलेगा ये मेरा सम सुख जो है, आत्मा का सुख जो है, उसके आगे ये दुनिया का मजा तो तुच्छ है, कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली तुमको सच और झूठ की खाली आंख मिलेगी इधर से, तो तुम झूठ छोड़ के इधर बैठ जाएगा। बोलेगा हम इधर से जाएगा ही नहीं, हमको इधर ही मजा है।
मन को खाली सच्चा सुख चाहिए तो झूठा आप ही छोड़ देगा। अगर पहले ही गुरु तुमको बोलेगा ये झूठ छोड़ो तो तुम्हारा मन नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुरु बोल रहे हैं सच को पकड़ो, नो द ट्रुथ, सच को जानो तो झूठ आप ही छूट जाएगा। और दूसरा गुरु बोलेगा तुम मेरे पास आएगा, हम तभी मंत्र देगा जब पहले वैष्णु होएगा, पहले कपड़ा छोड़ेगा, पहले मर्द छोड़ेगा, पहले बेटा छोड़ेगा, पहले सन्यास लेगा, दुनिया छोड़ेगा, तभी मैं ज्ञान दूंगा। तो पहले सन्यास पीछे ज्ञान नहीं, पहले ज्ञान पीछे सन्यास। जिसको सच्चा ज्ञान है उसको ही सच्चा सन्यास है। सन्यास माना सर्वनाश। तुमने क्या क्या छोड़ा है अभी तक जो तुमको ज्ञान का आनंद आया है? किसको भी थोड़ा सा आनंद आया है ज्ञान में? हाँ, वो क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। लाल पीला सावा कुर्ता पहन के आती है, छोड़ा कुछ नहीं, तो ज्ञान कैसे लगता है? हाँ, कैसे ज्ञान लगता है? पूरा करता है तो भी ज्ञान नहीं लगता है। और तुमने कुछ छोड़ा भी नहीं और तुमको आनंद आ गया, ऐसे कैसे हुआ? मन चलता है, ऐसा लगता नहीं। अच्छा। मन चलता ही नहीं है। नहीं, अच्छा पहले क्या क्या करते थे? वही करते थे वो। नहीं, क्या क्या? हो गया ऐसा बेहोशी की दवाई देके ऑपरेशन करता है, जो पेशेंट आगे बाहर से पूछता है तो भाई डॉक्टर साहब ऑपरेशन कितने बजे होएगा? तुम्हारा तो हो गया। हाँ, हो गया। ये भी ऐसी बात है। गुरु ऐसी बेहोशी देके और तुम्हारे अंदर का विकार निकाल देगा जो तुमको खुद पता नहीं लगेगा। भाई कैसे आनंद आ गया, कैसे शांति मिल गई, कैसे आत्मा का बोध हो गया, कैसे प्रेम हो गया, कैसे दुनिया छूट गई, कैसे भी अज्ञानियों का संग पसंद नहीं आता है, कैसे हम सिनेमा में जाते हैं तो उधर जैसे उल्टी आती है, कुछ मजा नहीं आता है, दुनिया से कैसे वैराग हो गया, ये सब ऑटोमेटिकली होएगा। अगर एक भी इच्छा तुमको छोड़नी पड़ी तो नहीं छूटेगा। तुमको कुछ छोड़ना नहीं पड़े और आप ही छूट जाए जिसका तुमको पता नहीं लगे, तो कैसे मैंने त्याग किया, कैसे मैंने वैराग किया। कोई दुख तकलीफ नहीं होवे। कल लिखा पड़ा था वैराग माना दुख नहीं, वैराग माना तकलीफ नहीं, वैराग माना आनंद। जिसकी शक्ल में आनंद देखो समझो वो सच्चा वैरागी है, और जिसकी शक्ल तुम लटकी हुई देखो दुखी सन्यासी बेचारा ऐसी शक्ल करके बैठा है जैसे सारी दुनिया उसकी छूट गई और भगवान भी नहीं मिला है, जैसे हमको कुछ छोड़ना पड़ा। हाय हाय करता है, रोता है। तुमको छोड़ना भी कुछ नहीं पड़ा, बैठे भी उधर ही है, वही दुनिया, वही तुम्हारे संबंधी, एक को भी छोड़ा नहीं, वो बैठा है डटा मोटा, सब बैठा है। देखो हमारे सब बैठे हैं डटे मोटे, कोई गया है क्या? छूट तो नहीं गया है कोई, लेकिन अंदर से कैसे छूट गया, कैसे मोह की रस्सी जो है वो गुरु ने आके कैंची से काट ली बस, और बेहोश करके काट ली, पता नहीं लगा। ऐसे होशियार जो सर्जन है वो ऐसी बेहोशी की दवा देता है, जो ऑपरेशन करता है तुमको पता भी नहीं लगेगा, फिर दर्द भी नहीं होगा। भाई टांका कैसे खुल गया वो भी तुमको पता नहीं लगेगा, भाई टांका खुला कैसे, दर्द भी नहीं हुआ, ये सब तुमको एक्सपीरियंस होएगा। ऐसी तरह से जो होशियार सिविल सर्जन है, जो सच्चा भगवान है, जब मिलता है वो प्रेम प्रेम में ऐसा पिलाता है जो जहर भी तुम पी लेता है तो अमृत हो जाता है, तुमको पता ही नहीं लगेगा। ऐसा है सच्चे गुरु के मदद से हमको कुछ भी दुखियाई नहीं होती है, मुश्किलात नहीं होती है। मुश्किल भी आसान करने वाला सच्चा गुरु है, जो मुश्किल में मुश्किल बात जो ऋषियों के लिए मुनियों के लिए पता नहीं कौन सी मुश्किल बात है, कितनी मुश्किल है, हजार साल तपस्या करके भी वो आनंद को नहीं पाता है, वो हमको सहज ज्ञान से आनंद आ जाता है। और गोपियां जो थी वो प्रेम में ही सब कुछ पा लिया, उसने घर बैठे ही उसने सब कुछ पा लिया। ऐसी तरह से तुम चाहे घर में बैठे है, किधर भी बैठे है, अपने पति बेटे के साथ बैठे भी है तो भी वो पति बेटा लगता नहीं है, घर घर नहीं लगता है। घड़ी बंद हो गया है, घड़ी जैसे मंदिर हो गया है, घड़ी स्वर्ग हो गया है, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो स्वर्ग है, पहले तुम्हारे दिल में ही नरक था। ये इच्छा वासना मोह ममता ये तुमको जलाती थी, अभी वो जलाती नहीं है। इच्छा रूपी लकड़ियां बाहर निकाला तो तुम्हारा स्वभाव पहले ही शांत स्वरूप था, वो तुम शांत हो गए। तुम्हारी इच्छा ही तुमको दुखी करती थी, वासना ही दुखी करती थी, बस हाँ चाह नहीं थी। अभी जो कुछ चाहता ही नहीं है, जिस जीव को चाह नहीं सो शान का चाह। खाली तुमने चाह ना निकाली तो तुम भगवान हो गए उधर ही। कौन सी बड़ी बात है चाह ना निकालना, क्या चाहिए? स्वर्ग का सुख भी जिसको नहीं चाहिए वो तो खुद भगवान है। ब्रह्मलोक का सुख भी जिसको नहीं चाहिए, अभी तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए हमारे से मांगो, हम तुमको देगा। क्या चाहिए? स्वर्ग की इच्छा है, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए?
क्या नहीं है तुम्हारे पास। ज्ञान के बाद तुम ऐसा समझेगा कि मेरे को सब कुछ है, तृप्ति संतुष्टि आ जाती है। और अज्ञानी को क्या भी मिले तो भी बोलेगा अभी नहीं मिला है, अभी बाकी ये नहीं मिला है, बाकी उसमें रहेगा, बाकी का छेद रहेगा जीव भाव में। और आत्म भाव में बाकी का छेद चला गया, संतुष्टि आ गई। आत्मा में तृप्ति है, आत्मा में संतुष्टि है। जीव भाव में कभी संतुष्ट नहीं होएगा, चाहे कितना भी मिले, क्या भी मिले। और ज्ञान के बाद तुमको 4 रुपया होगा, तुम 4 करोड़ समझेगा उसको। और अज्ञानी को 4 करोड़ होएगा तो वो 4 रुपए जैसा समझेगा। ये जो ढव है वो दिल का एक गुण है, ज्ञान का गुण है ढव और तृप्ति। और अज्ञान का अवगुण है अतृप्ति। ये माया में बड़ा अवगुण है, अतृप्ति अशांति। हमेशा अतृप्त रहेगा अगर तुम माया में होएगा, जीव भाव में होएगा। और आत्मा में शांति है, तृप्ति है। कि तुमको कुछ मिलेगा तुम बोलेगा नो, मेरे को नहीं चाहिए। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। तुम कभी नो कर सकता है? अभी कितना भी स्वर्ग का सुख तुम्हारे आगे भगवान रखेगा, तुम बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए। सिनेमा की टिकट तुम्हारा मर्द लेके आता है, अभी तुम बोलेगा नहीं हमको नहीं पसंद है, ऐसा बोलेगा? या बोलेगा नहीं नहीं सहज मिला सो दूध बराबर, सहज ही टिकट आ गई है तो मैं जाता हूँ। दूसरे की इच्छा से जाता हूँ, मैं अपनी इच्छा से थोड़ी जाता हूँ। दूसरे की इच्छा भी तुमने पूरी किया, ये भी तुमको सूक्ष्म इच्छा है अंदर। दूसरे की इच्छा भी तुम क्यों पूरी करता है? क्यों नहीं तुम उसको भी वैराग दिलाता है? भाई सच क्या है, झूठ क्या है? तुमको जब ये एक धुर को ज्ञान लगेगा तो दूसरी धुर को आप ही लगेगा। एक पक्का होएगा तो दूसरा भी पक्का हो जाएगा। तो इच्छा अपनी तो नहीं है, लेकिन दूसरे की इच्छा पूरी करना भी इच्छा ही है। ये भी तुम्हारी सूक्ष्म इच्छा ही है। भाई मैं अपनी इच्छा से नहीं जाता हूँ, दूसरे ने बुलाया था, दूसरे की इच्छा थी, इसके लिए मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। नहीं, वैरागवान जो है वो खुद वैरागी है, दूसरे को भी वैराग देता है। सच्चा वैरागी जिसके संग में रहेगा उसको भी वैराग आ जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली इसी भगवान के प्रेम में रंग जाएगा। ऐसा पक्का तुम बनो। फिर जो सारी तुम रोशनी दे सको। मरना नहीं सिखाता है पर करना, जो करता है सो बढ़ता है, सो मरता है। अपना पहला गुरु छोड़ा है, उसको जैसे मौत से गुजरना पड़ता है। वो गुरु आके बार बार उसको बोलता है तुम मेरे को छोड़ती है ना, देखना तुम्हारी सत्यानाश होगी, देखना तुम्हारा बेटा मर गया, देखा तुमको कभी ज्ञान नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी पीठ मार के जाता है जो तुम उसको छोड़ नहीं सकेगा। ऐसा तुम्हारे पीछे पड़ेगा, जैसे जिन भूत पीछे पड़ा तैसे गुरु पीछे पड़ेगा। तुम उसको बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए ज्ञान, मेरे को अभी सच मिल गया है, ठीक है, जहाँ भी मेरी अमानत है हम जाते हैं, तो भी वो छोड़ेगा नहीं। सरल तरह से तुमको नहीं छोड़ेगा, समझ लेना। बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य गुरु को मारना पड़ा तो मर गया बेचारा पहले तो। भाई कैसे मैं गुरु को मारूं जिसने बाण चलाना सिखाया, ये सिखाया, दुनियावी विद्या सिखाई, चाहे शस्त्र अस्त्र चलाना सिखाया, आखिर तो वो गुरु है ना मेरा, मैं कैसे उसको मारूं? लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, सच को पाने के लिए सारी दुनिया को शूट करना पड़ेगा, सारी दुनिया को अंदर से निकालना पड़ेगा। एक भी नाम रूप तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तभी तुम आत्मा में स्थिति तुम्हारी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। और सच्चा गुरु अपने देह में नहीं अटकाता है, तुमको बार बार बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, मेरे में और तोरे में कोई फर्क नहीं है। बेचारे को क्या बोला, सच्चा गुरु भेदभाव नहीं करेगा। व्यवहारिक तरह से भी वो नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारा गुरु तुम मेरी सेवा करो, वो बोलेगा जो तू है सो मैं हूँ। चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी रिगार्ड है, नहीं ये मेरा गुरु है, तो भी वो बोलेगा बार बार तुम मेरी पूजा नहीं करो, मेरे को कुछ नहीं जानो, मेरे को कुछ नहीं मानो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है, तुम खुद भगवान है। काय के लिए मेरे को झुकता है, काय के लिए हाथ जोड़ता है, काय के लिए पांव पड़ता है, उसको गुस्सा आएगा। भाई तुम अपनी आत्मा को झुकाता है, तुम अपने अंदर भगवान को न देख के बाहर भगवान देखता है। तो जिसके अंदर सच्चाई है वो तुमको सच में टिकाएगा, तभी तुमको सच मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आत्मा में स्थिति तब होगी जब एक वासना भी अंदर नहीं रहेगी। वासना ही संसार है, एक भी वासना है तो तुम्हारा सारा संसार तुम्हारे अंदर है। और वासना का मतलब क्या है? आत्मा के सिवाय दूसरा कोई भी ख्याल अगर तुम्हारे को आता है तो वो वासना ही है। मन
कहाँ भी तुम्हारा जाता है, किधर भी जाता है, आत्मा के स्वयं किधर भी तुम्हारा मन जाता है, चाहे बेटे में जाए, चाहे स्त्री में जाए, चाहे धन में जाए, चाहे किसी पदार्थ में जाए, चाहे किसी इंद्रियों के सुख में जाए, चाहे खाने की चीज में जाए। भाई मैं पकोड़ा खाऊंगा आज, मैं भाई मेरे लिए आज पकोड़ा बनाना। भाई हम तो वैष्णु है, खाली पकोड़ा खाता है, मीट मच्छी नहीं खाता है, ये भी वासना है। पकोड़ा पकोड़ा करके मरेगा तो जाके कीड़ा बनेगा पकोड़े में, बेसन में। इसी प्रकार एक भी चीज की वासना अगर है, भाई मैं तो खाली आइसक्रीम आज खाता हूँ, आइसक्रीम काय के लिए खाता है? तुमको क्यों इच्छा होती है आइसक्रीम खाने की? तुम तो निराहारी है, तुम कभी खाना खाओ ही नहीं, तुम्हारा धर्म ही नहीं है खाना खाना, तुम निराहारी बन के बैठो। दूसरा कोई भोग लगे, तुम भगवान है, तुम भगवान बन के बैठो। कोई प्रसाद चढ़ाए तुम्हारे पास आए थाली लेके, पीछे भी तुम खाओ या नहीं खाओ, तुम्हारी मर्जी। प्रसाद तुम अंगीकार करो या नहीं अंगीकार करो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम अपनी इच्छा से कुछ भी मांगेगा, रंध्रे से जाके बोलेगा मेरे को भूख लगी है, पापड़ तो दियो, पानी तो दियो, ऐसा तो दियो, ये भी अंदर की ये वासना है सब। तुमको कभी भी किचन में जाके और कुछ मांगने का नहीं है। अगर सास है तो बहू तुम्हारे को भगवान समझ के देवे तो खाना, नहीं तो आज से नहीं खाना। और बाप है तो तुमको कोई घर में जो स्त्री है, जो भी बहू है, कोई बेटी है, कोई स्त्री है, तुमको भोग चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए तो खाना, नहीं तो कभी भी नहीं खाना। आज से कसम उठाओ तो मैं नहीं खाऊंगा। हमारे दादा ने कसम उठा दिया, घर में कसम उठाया दादा ने कि मैं कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। विश्वास नहीं है ना? बिल्कुल दादा ने बोला मेरे लिए खाना भी नहीं बनाना आज से, बिल्कुल मना कर दिया। आज से मेरा खाना नहीं बनाना, मैं नहीं खाता हूँ कभी भी, मैं निराहारी हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। अभी हमारी गति होती थी तो जबरदस्ती इसको देता था, नहीं तो वो मांगता नहीं था। या सारा दिन खाना नहीं भी मिले तो कभी नहीं बोलता था क्यों मेरे लिए खाना क्यों नहीं रखा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मैं तुम्हारा फलाना हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे लिए तुमने खाना क्यों नहीं रखा। बोला मैं जैसे हूं ही नहीं दुनिया में, मेरी चिंता ही नहीं करना, मेरे लिए खाना पीना नहीं बनाना। उसने देखा जब मेरे को भगवान समझ के कोई प्रसाद लगाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा भी कभी नहीं बोला पानी दियो, पानी का गिलास दियो, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को भूख लगी है। ऐसा उसके असल अक्षर ही नहीं था, जुबान में शब्द ही नहीं था। जिस दिन गुरु मिला बोला बस मैं खलास हो गया, मेरे को एक भी इच्छा नहीं है, पानी पीने की भी मेरे को इच्छा नहीं है। भगवान को अगर गति होवे तो आके इस शरीर की संभाल करे। अभी मैं शरीर ही नहीं, मेरा योग केम सब भगवान के ऊपर है। गीता में एक फोटा है, हमारे पास फोटा है गीता का, जहाँ लिखा पड़ा है ना भाई योग खेम मैं उठाता हूँ। तो भगत अपनी भक्ति में बैठा है आंख बंद करके, और भगवान थाली लेके उसके आगे आया है, पानी गिलास भर के उसको देता है। ये फोटे से क्या तुमने समझा? भाई हमारा भगत हमारे में इतना लीन है, जो मैं उसका योग खेम उठाता हूँ, उसको क्या चाहिए उसकी सलामती सब मैं करता हूँ। अपनी इच्छा से एक चीज भी खाना ये वासना है। देखना तुमको प्रिय चीज अप्रिय चीज कौन सी लगती है। मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये क्यों बनाई, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं खाता हूँ। हाँ अपनी तंदुरुस्ती के लिए, घोड़े के तंदुरुस्ती के लिए, वो तुम जिस घर में रहता है उसको पता होना चाहिए भाई इनको क्या क्या ठीक है। वो भी तुमको इच्छा नहीं होनी चाहिए सोचने की। जो पकाता है घर में उसको सब का ख्याल रखना है। एक ही माँ है जिसको 4 बच्चे हैं, एक को पेट में दर्द है तो क्या देगी, एक को सिर में दर्द है तो क्या देगी, एक का सर भारी है एक का सर खाली है, उसको बादाम पिस्ता देगी और उसको हल्का खाना देगी। वो माँ को पता नहीं है तो 4 मेरा बेटा है तो क्या बनाने का है, या बेटा इच्छा करे। तुम भी आज से कोई इच्छा नहीं करना, कुछ मांगना नहीं। कोई पूछे भी ये चाहिए तो तुमको गुस्सा लगना चाहिए, चाहिए मैं भगवान हूँ मेरे को चाहिए, चाहे ना मैंने खलास कर दिया चाहिए, तुम आगे रख के जाओ मैं खाऊं या नहीं खाऊं। इतना भी नहीं बोलो, बिल्कुल मौन में। जैसे तुम जाता है मंदिर में तो देवी माता कैसे मौन में बैठी है, भगवान कैसे मौन में बैठा है, उसके ऊपर हजारे भोग चढ़ाते हैं, हजारे प्रसाद चढ़ाते हैं। वो अंगीकार करे नहीं करे, तुम उसे पूछता है भगवान केला आज चाहिए भोग चढ़ाऊं, फलानी चीज चाहिए भोग चढ़ाऊं, ऐसा पूछते हैं कभी भगवान से? तो ये जो जीता जागता भगवान है उसी को तुम चाइना में डालेगा कि तुमको क्या चाहिए। तुमको गुस्सा नहीं आता है तुम्हारे से कोई पूछता है क्या चाहिए? वासना ही संसार है,
तुम देखना कौन सी वासना तुम्हारे पास है। मैं शास्त्र पढ़ूं, मैं वेद पढ़ूं, मैं पंडित हो जाऊं, शास्त्र वासना, देह वासना, मेरी देह हमेशा अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे, सुंदर रहे, मैं सोना लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं ऐसा लगूं, ये भी एक वासना है शरीर की। लोक वासना माना ब्रह्म तक, ब्रह्म लोक तक तुमको कोई वासना नहीं होगी, स्वर्ग की भी वासना नहीं। भाई मेरे को कोई सुख चाहिए बाहर से कोई सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए या कैसा भी सुख चाहिए। ये 5 जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषय से जिसका मन वैरागवान हो गया है, जिसको 5 ही विषय टच नहीं कर सकती है, विषय विकार से जो ऊपर है, वो वासना से रहता है। तो बोले आत्मा में स्थिति कैसे होएगी। पहला श्लोक था, ये जो शरीर है वो भूतों से पैदा हुआ है, भूतों का विकार है, इसके लिए उसको भूतों का विकार समझ के और अपने वैराग लियो उससे अलग है तुम आत्मा है। फिर दूसरे श्लोक में बोला ठीक है मैं आत्मा तो हूँ, देह नहीं हूँ, तो भी आत्मा में स्थिति कैसे होगी। एक भी वासना होएगी तो आत्मा में स्थिति नहीं होगी। इसलिए बोलता है सर्व वासनाओं का त्याग जो है माना संसार का त्याग। बोला वासना का त्याग माना संसार का त्याग। बाहर से तुम संसार छोड़ के जाएगा तो ये त्याग नहीं है। एक भी वासना अंदर में है तो सारा संसार तुम्हारे अंदर में। एक भी चीज में तुम्हारा मन है माना सारा संसार तुम्हारे अंदर है। एक भी आदमी में तुम्हारा मन है, ये मेरा बेटा, मेरा करके देखा, सारा संसार तुम्हारे अंदर है। मेरी एक सुई है, एक पुरानी अगड़ी में भी अगर तुम्हारी मन है ना, तुम्हारा मन, तो भी तुम वासना के रहित नहीं हो सकता। आत्मा के सिवाय बाकी है वासना। जो सर्वत्र आत्मा देखता है वो पदार्थ कैसे देखेगा, वो नाम रूप कैसे देखेगा, वो आदमी कैसे देखेगा, वो औरत कैसे देखेगा। जो एक ही आत्मा देखेगा, सर्वत्र एक ही परमात्मा देखेगा, उसको कौन सी वासना होएगी। तो बोलता है आत्मा में पक्की स्थिति क्यों नहीं होती है, सवाल है। तो जवाब है वासना का त्यागी संसार का त्याग है। एक भी वासना है तो समझो सारा ही संसार है। संसार का त्याग वासना का त्याग नहीं होता। नहीं, वासना का त्यागी संसार का त्याग है। बाहर से तुमने संसार छोड़ा, जाके जंगल में बैठा, उधर भी वासना है। 1000 साल कोई तपस्या करे, अंदर में वासना है तो गिर सकता है। कैसी भी वासना है तो उधर से भी गिरेगा। अंदर में ही गिरा पड़ा है, वासना छिपी हुई अंदर में है, बाहर से पता नहीं है। लेकिन एक दिन वो वासना निकल आएगी, वो गिर जाएगा। वासना का पूरा अंदर से त्याग। सूक्ष्म वासनाएं, स्थूल वासना तो किसी ने छोड़ दी। भाई मैं बाहर से तो कुछ करता ही नहीं हूँ, नहीं देखता हूँ, नहीं खाता हूँ, नहीं पीता हूँ, नहीं कहाँ जाता हूँ, नहीं आता हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं एक कोठी में बैठा हूँ। समझो कोई बोलता है बाहर से तो मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अंदर मन में संसार कौन सा चलता है, मन में इच्छा वासना कौन सी है। मन किधर जाता है, मन स्थिर है, मन शांत है, अपने में बैठा है, अपनी आत्मा में है। जहाँ बैठा है तो मन दूसरी जगह दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है, क्या चाहिए मन को, उधर उसका वास है, उधर उसकी वासना है। वो जो वासना काटो, वो जो वासना की तार है, जहाँ जहाँ तुम्हारी तार जुड़ी रहती है वो कैंची से काटो, वैराग की कैंची से। भाई मन किधर जाता है, तुमको क्या चाहिए, संसार है क्या, जगत ही मिथ्या है, संसार है भी कुछ नहीं, तो किधर दौड़ता है। जो सच है उसमें टिको ना। तो अपने घर में जब वापस आ जाता है मन, उधर ठहर जाता है, शांत हो जाता है, जिसको आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, पीछे वो कहाँ भी नहीं दौड़ता है। परदेश में दुख नहीं सहेगा, ये परदेश का दुख कब तक सहेगा, आखिर की घर प्यारा है। ये परदेश है सारी दुनिया, तुम्हारा मन परदेश में भटकता है। आखिर भी जब अपने घर में आएगा, अपनी आत्मा में आएगा, तभी सुखी होएगा। बाहर कुछ भी चाहिए तो समझो तुमको आत्मा नहीं चाहिए, आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। एक भी इच्छा है तो भगवान तुम्हारे पर्दा है इच्छा का। एक भी वासना है तो सारा संसार तुम्हारे अंदर है। खाली एक वासना नहीं हो सकती है, एक वासना के पीछे हजारों वासनाएं इकट्ठी है। तो मतलब मेरे को तो खाली फलानी चीज चाहिए, खाली एक ही वासना है, अरे उसके अंदर हजारों वासनाएं दूसरी है। एक इच्छा खाली तुम करो तो 10 इच्छाएं दूसरी पीछे आएगी। ऐसा नहीं समझना खाली मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए पीछे मैं भाई शांत हो जाऊंगा, नहीं, पूरी होएगी। 10 इच्छा बाहर से लेके आएगी दूसरी। 10 चोर अंदर आएगा, एक चोर थोड़ी आता है तुम्हारे घर में रात को, 10 चोर को बाहर खड़ा करता है, पहले मैं जाता हूँ पीछे तुम आना। खाली एक घुस के आया चोर तो 10 चोर इधर उधर से आ जाएगा। ऐसी तरह से वासना ही सारा संसार।
आत्मा के सिवाय कुछ भी देखना, कुछ भी बोलना, कुछ भी सुनना, कहाँ भी तुम्हारा मन भागता है तो ये वासना है। तो बोल रहे हैं आत्मा की स्थिति क्यों नहीं होती है पक्की? क्यों? जीव जो है तो इच्छा से ही चलता है ना। अभी इच्छा पूरी हो गई, खत्म हो गई, वासना ही नहीं है तो आदमी चलेगा कैसे? वो तो मर जाएगा। सवाल है। हाँ, पीता है तो उसका कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, कोई भी इच्छा भी नहीं है, तो भी उसको दूध मिलता है ना, प्रारब्ध अनुसार मिलता है ना। चाहे नहीं भी मांगता है, चाहे सोया पड़ा है चुपचाप, तो भी मम्मी उसको 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपे भी दूध देगी। इसी प्रकार ज्ञानी की जो निर्वासनक पुरुष है उसकी जो स्थिति है, जो उसका रहना है, बाकी वो प्रारब्ध अनुसार है। आगे जाता है नहीं, उसको इच्छा नहीं है, उसको प्रारब्ध लेके जाती है। रह कर्म प्रारब्ध था, बाकी जो रहा हुआ कर्म है पिछला, उसी से उसका शरीर चलता है। बाकी इस जन्म में उसकी कोई वासना नहीं है, कोई क्रियमान कर्म वो नहीं करता है इच्छा से। भाई मेरी मर्जी है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसी बात ही नहीं है। मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, नहीं मेरी कोई मर्जी है, नहीं कोई मेरी इच्छा है, नहीं कोई मुझको कुछ चाहिए, नहीं मैं कुछ मांगता हूँ भगवान से, किसी से भी नहीं मांगता। बिल्कुल टोटली निरीक्षा के रहता है। प्रारब्ध कहाँ जाएगी उसकी? उसको सब कुछ मिलेगा, राजाई भी मिलेगी। अगर राजा जनक की प्रारब्ध राजाई में थी तो भगवान राजाई खा जाएगा क्या? क्योंकि राजा जनक निरीक्षा हो गया तो उसको राजाई नहीं मिलेगी। तुमको मिलेगी क्या राजाई उसकी? किसको मिलेगी? तो भगवान प्रारब्ध तुमको जरूर देगा, चाहे तुम मांगो या नहीं मांगो। अज्ञानी मांगता है तो भी प्रारब्ध मिलती है, ज्ञानी नहीं मांगता है तो भी प्रारब्ध मिलती है। प्रारब्ध अनुसार उसका शरीर चलता है। अज्ञानी की प्रारब्ध भी है तो भी प्लस क्रियमान कर्म अभी करता है, फिर दूसरा, तो आगे चल के फिर उसका जन्म मरण है। और ज्ञानी की खाली प्रारब्ध है इस जन्म में, वो प्रारब्ध काट के अपना शरीर छोड़ता है, फिर वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, इसके लिए दूसरा जन्म उसको नहीं मिलता, वो इधर ही मुक्त हो जाता है। मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मैं कैसे मन को रोकूं, मैं कैसे निवृत्त हो जाऊं, ये तो इच्छा रहती है ना। बोलता है तो ऐसे वासना तो रहेगी जिज्ञासु में, पीछे वो मुक्त कैसे होगा? हाँ, तो इच्छा भी छोड़ देगा तो बोलेगा सत्संग में भी जाने की इच्छा मेरे को क्यों होती है? गुरु के पास जाने की भी तो इच्छा है ना। तुम भी पूछेगा मैं गुरु के पास भी क्यों जाऊं, सत्संग में भी क्यों जाऊं, मुक्ति की इच्छा भी क्यों करूं? अरे भाई है बंधन में, बोलता है मैं बंधन में हूं, तो मुक्ति की इच्छा जरूरी है तुमको। और जब जीवन मुक्त है, जो जीवन मुक्त है उसको सभी वासनाओं का त्याग है, माने शुभ चाहे अशुभ वासना को छोड़ने से ही वो जीवन मुक्ति का मजा ले सकेगा। जो आत्मा में पक्का है उसकी शुभ वासना भी चली जाती है। जब तक आत्मा में पक्का नहीं है तो उसकी जरूर वासना उठेगी, मैं कैसे आत्मा में पक्का रहूं, ये सवाल भी उठेगा। और ये इच्छा भी जबरदस्त होगी उसको, तुम आज नहीं तो कभी नहीं। ऐसा क्रोध आना चाहिए तुमको अंदर में, जबरदस्त वासना होनी चाहिए, ब्रह्म वासना। भाई मैं जैसा जीव में हूं ना वासना में, तैसे मैं ब्रह्म में कब पहुंचूंगा? कैसे मैं ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार दृष्टि में कैसे पहुंचूंगा? ऐसी वासना होनी चाहिए। फिर जब जीवन मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है, तो उसकी शुभ चाहे अशुभ वासना दोनों ही क्षय हो जाती है, तब भी वो जीवन मुक्त है, आत्मा का हो अथवा। इसलिए बार बार उसको कामना कोई छोड़ने के लिए बोलता है। तो भाई काम महाबलवान है, महाशत्रु है इस ज्ञान के रास्ते पर। एक कामना ही है जो पर्दा है भगवान के आगे। तो ये बोलता है दुर्जय है, बहुत भाई मुश्किल है रोकना। हम बोलते हैं गुरु के संग में इतना सरल है, इतना सरल है, जो करे मन अचाओ स्वामी सजाऊं छिन्न में। स्वामी साहब बोलता है, हमारा सिंधी भगवान है, तो उसने बोला है भाई गुरु के मिलने से, सतगुरु के मिलने से करे मन अच्छा, चैन से रहित कर दिया मन को स्वामी एक छिन्न में, एक क्षण में, एक पल में गुरु ने हमको अच्छा कर दिया। तो कैसे? खाली दिखाया कि सच क्या है झूठ क्या है। जब झूठ दिखाया, मृग तृष्णा का जल दिखाया, मिथ्या दिखाया, तभी कौन सा मूर्ख बोलेगा मेरे को ये चाहिए? कौन सी कामना कर सकता है? क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं, कौन सी इच्छा करें? कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, कोई भी इंद्रियों का सुख भी स्थिर नहीं है। सब इंद्रियों का सुख थोड़े टाइम के लिए है। तो कौन सा मूर्ख बोलेगा तो थोड़े टाइम के सुख के लिए मैं जाऊं, अपनी जिंदगी गंवाऊं? सबको सुख शांति चाहिए, अटल शांति चाहिए, अक्षय जो क्षय होने वाली नहीं है। नित्य शांति चाहिए, नित्य सुख चाहिए हर एक को। कोई बोलेगा तो टेम्पररी सुख चाहिए,
तुम कभी ऐसा बोलेगा तो पैसा चाहिए पर थोड़े टाइम के लिए चाहिए, बेटा चाहिए थोड़े टाइम के लिए, स्त्री चाहिए खाली थोड़े टाइम के लिए, सुख चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ऐसा बोलेगा कोई भी? सबको इच्छा है कि हमेशा के लिए सुख बना रहे। वो कौन सा सुख है जो हमेशा के लिए बना रहेगा? खाली यही आंख खोलो तो दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए हो। थोड़े थोड़े क्षण क्षण में नाश होने वाला ये सब सुख है दुनिया का। मृग तृष्णा का जल है, खाली देखने में आता है कुछ नहीं, सार नहीं है, तत्व नहीं है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं है। जो भी सुख तुमको मिलेगा वो जाने वाला है, क्षण भंगुरा है, और जितना सुख के पीछे तुम जाएगा उतना दुखी देखेगा, वापसी में कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े में ही खाली गुरु हमको समझाता है तो हमारा मन समझ जाता है भाई ये सच्ची बात है, क्या मांगो कुछ उतर नहीं। गुरु हमारे से पूछता है तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर से कुछ निकलता है तो मांगो, तुम ही बताओ क्या चाहिए। अभी कौन सी चाय ना तुम्हारे में बाकी बची है, इधर कुछ मांग के दिखाओ तो हम इनाम देगा तुमको, करोड़ रुपया इनाम देगा अगर कोई भी इच्छा हमारे सामने करके दिखाओ। कौन सी इच्छा है बताओ, क्या चाहिए, हम सब कुछ देगा भी, लेकिन उसी से तुमको शांति आएगी, हमेशा के लिए आनंद आएगा, अंदर की शांति आएगी, तिरुपति आएगी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। आज कुछ भी मांगो समझो तुमको वो चीज मिलेगी, तो फिर तुम राजा बन जाएगा कि अभी तक फकीरी बनेगा, फिर तो नहीं मांगेगा या रोज मांगेगा? रोज तुमको मिलता है, रोज तुम मांगता है, इच्छा का पेट भरता है। कितना भी सुख लिया है अभी तक पेट भरा है। कोई 50 साल में, कोई 60 साल में समझो विधवा होती है, वो बोलेंगी तो मैं विधवा बनूं, भले बोलेंगी नहीं अभी मेरे को सुख चाहिए, अभी सुख चाहिए, अभी कोई होवे सामने तो मैं सुख ली हूँ, तो इसका मतलब है ना तिरुपति नहीं है, बाहर के सुख में तिरुपति नहीं है, अशांति है, वहाँ शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो काम महाबलवान है किस लिए? जो जीव वहां में रहता है वो सारा दिन काम को जीतता रहता है, जीतता रहता है, तो उसका जीत नहीं सकता है काम। लेकिन जो आत्म भाव में रहेगा, जो अपने को आत्मा जानेगा और सर्व में आत्मा देखेगा, उसका काम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, वो राम दृष्टि में रहेगा, वो काम दृष्टि में नहीं रहेगा। वो जहाँ देखेगा राम ही राम देखेंगे। सबके आंख में तुम ही बैठा है, राम ही है, भगवान ही है। तो राम दृष्टि होने से काम दृष्टि खत्म हो गई। कोई भी कामना तुम रख नहीं सकेगा जब राम ही राम देखेगा। सहज वृत्ति तुम्हारी शांत हो जाएगी, सहज ही कामना जो है वो शांत हो जाएगी। एक भी कामना तुम्हारे अंदर रहेगी नहीं। तो काम जो है महाबलवान है, दुश्मन है, इसके लिए ही तुम अनर्थ करते हैं, इसके लिए ही तुम धन कमाते हैं, इसके लिए धन के जाने का दुख होता है। धन के जाने का दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं हुई, धन चला गया। तुम गरीब बन जाता है तो बोलता है अरे मैं गरीब बन गया हूँ, पैसा होता था तो मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, बिल्डिंग बनाता था, मोटर लेता था, गाड़ी लेता था, वीडियो लेता था, रेडियो लेता था। सारा दिन इसी कामना के वजह से ही तुमको पैसा चाहिए। जिसको कामना नहीं है उसको पैसा काहेगा चाहिए? कामना रूपी बीमारी जिसको नहीं है उसको क्या चाहिए आगे बताओ? वो अकेला अपने में मस्त है। सिकंदर बादशाह के पास राम तीर्थ गया तो उसने बोला भाई, राम तीर्थ को बोला भाई तुम राजा नहीं है मैं राजा हूँ। तो राम तीर्थ ने बोला नहीं मैं राजा हूँ, तुम राजा नहीं है, तुम तो फकीर है, तुम तो बीमार है। बोला कैसे? बोला तुम अगर राजा है, राम तीर्थ से पूछा तुम राजा है तो तुम्हारे को रानी दासी ये सब मकान, ये बंगला, मोटर गाड़ी कहाँ है? उसने बोला ये बीमारी की दवाई है, तुम्हारे पास कामना रूपी बीमारी है, इसके लिए तुमने स्त्री भी रखा है, बेटा भी रखा है, धन भी रखा है, लश्कर भी रखा है, ये भी सुख भी रखा है, भोग भी रखा है, क्योंकि तुमको कामना रूपी बीमारी है, इसके लिए ये दवाई रखी है। भाई जब ये कामना हो तो ये दवाई लूंगा, ये कामना हो तो ये दवाई लूंगा, इसलिए तुम्हारे टेबल पर दवाई रखी है। हमारे को कोई कामना ही नहीं है तो हमको स्त्री, बेटा, धन, माल मिलकर तो चाहिए नहीं। किस लिए चाहिए? क्या चाहिए हमको? 2 रोटला भगवान तुमको देता है, सबको देता है। बाकी कौन सा शौक करना है जिसके लिए तुम पैसा इकट्ठा करता है अनर्थ करके? काय के लिए तुम शाहूकार बनने की कोशिश करता है? कौन सा सुख चाहिए? इसी सुख के लिए ही तुम इच्छा करता है ना, तो मैं धनवान बनूं। और धन जाने की भी तुमको दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी, इसलिए। तो सब अनर्थ जो है दुनिया में, सब अनर्थ, सब जुल्म, जो सब पाप होता है एक कामना की वजह से। जिसको कामना नहीं है वो पाप कर ही नहीं सकता है।
वो दूसरी कोई चीज ही नहीं समझेगा तो बोलेगा ये मेरे को मिले। इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। कोई मेरे को चीज अप्राप्त नहीं है। ज्ञान से इतनी तिरुपति आ जाएगी तुमको जो बोलेगा सारी दुनिया में कोई एक चीज भी नहीं है जो मेरे को अप्राप्त हो, मैं उसके पाने के लिए जाऊं। कोई इच्छा तुम्हारे में नहीं रहेगी और धर्म कर्म करने की भी इच्छा नहीं रहेगी। मैं ये दान करूं, पुण्य करूं तो स्वर्ग में जाऊं, ये स्वर्ग की कामना रख के सकामी कर्म जो तुम करता है उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसके लिए भी तुम अनर्थ करता है। कोई गुरु गोसाई तुमने किया है वो भी तुम्हारे से पैसा लेता है। पैसा लेके आओ तो आश्रम बनाऊं, पैसा लेके आओ तो ये करूं, पैसा लेके आओ तो फलानी चीज मेरे को लेने की है। तो बोले गुरु को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, इसके लिए मैं जरूर पैसा कमाने जाऊंगा। और जब गुरु को ही तुम्हारे नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो तुमको काहे के लिए चाहिए? तुम देखेगा ना जब गुरु बिगड़ पैसे के रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकता है? हमको क्या जरूरत है अनर्थ करने की? तुम सादगी में रहेगा, 2 रोटला खाएगा और 2 कपड़ा पहनेगा, भगवान का भजन करेगा, उसके लिए कितना पैसा चाहिए? खाएगा अनर्थ, क्योंकि तुमको काम आया, इसके लिए तुम पैसा जरूर जाके अनर्थ करके भी पैसा कमाएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा कपड़ा पहने, मेरा बेटा बड़े स्कूल में बैठे, मेरा बेटा बड़ी अस्पताल में जाए, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, उसके लिए, उसके लिए। आगे किसके लिए पैसा चाहिए? तो ये सब अनर्थ जो है वो कामना की वजह से होता है। जैसे जीव को चाह नहीं सो शान का शाह, एक ही चाह ना है चाह चमाड़ी चीड़ी, अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। चाहना अगर नहीं होती तो तुम तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जिसको चाहना नहीं है वो खुद भगवान है, जिसको चाहना है वो जीव है। धर्म अर्थ काम मुक्ति में रुकावट है, ये 3 ही चीज, इसलिए तुमको छोड़ना चाहिए। पीऊंगा, ये हमारे साथ हमेशा होएगा, ये घर बनाऊंगा, पीछे मोटर बनाऊंगा, पीछे मैं सुख लूंगा, पीछे मैं ऐसा करूंगा। कितने दिन के लिए तुम्हारे साथ स्त्री बेटा और धन होएगा? ये बताओ। किसके लिए तुम जो अनर्थ करता है, स्त्री के लिए, बेटे के लिए, कितने दिन तक तुम्हारे साथ होएगा? मतलब 3 दिन तक होएगा बस। और 3 दिन ही होता है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, एक दिन रहने का दुनिया में, बस 3 दिन। हाँ, धन इसको मैं निरादर करके त्याग कैसे करूं? क्योंकि इसके वजह में, किसके वजह से ही तो मैं सुखी हूँ। ये नहीं होएगा तो मैं सुखी कैसे रहूंगा? इसी आधार पर ही तो मैं सुखी हूँ। स्त्री है, धन है, पदार्थ है, बेटा है, तो कितना आदमी खुश होता है। बोला देखो मेरा सत्य धर्म देखो, सत्य ग्रस्त देखो, मैं ग्रस्ती हूँ, बड़ा अच्छा मजे में हूँ, बहुत आनंद है। तो बोलता है वो आनंद कहाँ तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा? इसका हम निरादर कैसे करूं? पूछता है कैसे उसको त्याग करूं, क्योंकि बहुत सुख देने वाला है। ये तुम्हारे जैसा जिज्ञासु जो बेवकूफ है वो ऐसा ही सवाल पूछता है। अविवेकी पुरुष बोलता है उसमें ही सुख है, तो कैसे त्याग करूं? वही बड़ा सुख है, स्वर्ग का सुख है, कैसे मैं त्याग करूं? सवाल पूछता है। हे शिष्य, स्त्री पुत्र धन मित्र क्षेत्र आदि जितने की भोग के साधन हैं, इन सबको तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब 5 या 3 दिन के रहने वाले हैं और सब दृष्ट नष्ट हैं, यानी देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इनमें ममता का त्याग करना ही उत्तम है। जो दृष्ट है तो सब नष्ट होने वाला है, जो देखने में आता है, जो चीज इस आंख से बाहर है वो सब नष्ट होने वाली है। दृश्यमान जगत जो भी है, जो भी कुछ देखता है उसको भुलाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब चले जाने वाला है, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। अरे अभी अभी देखो, सुख में तुम्हारा साथी है, दुख में कौन साथी है? एक तो साथी लेके आओ जो बोलता है दुख में मेरा मर्द बहुत अच्छा मेरे को सेवा करता है, मेरी स्त्री सेवा करती है। एक दिन सेवा करेगी, दूसरे दिन बोले ये कभी मरेगा। ऐसा नहीं समझो उसका बहुत अच्छा प्यार है, सच्चा प्यार है। भाई स्त्रियां बड़ी पतिव्रता है और पुरुष बड़े पत्नी व्रत है। कोई भी एक दूसरे को साथ नहीं देता है टाइम पर। सब जो है वो तो मतलब के है यार, सब स्वार्थ के वजह से एक दूसरे को पूछता है। अपना स्वार्थ जब पूरा होएगा तो कोई किसको नहीं पूछे।
तुम समझो अच्छी तरह से, तुमको तो ग्रस्त में रोज धक्का मिलता है, रोज धोखा तुम खाते भी है, पता नहीं आंख क्यों नहीं खुलती है तुम्हारी। तुमको पता नहीं इतना कौन सा सुख तुमको मिलता है जो तुम अभी तक छोड़ नहीं सकते। टके पैसे वाला भी सुख वो नहीं है, जीरो। सब सुख तुम्हारा जीरो है, खाली देखने में आता है। बहू ना आएगी घर में, मेरे को बड़ा सुख देगी, पीछे मैं सत्संग में रोज आऊंगी। आज तक सब सास जितनी बंधन में उतनी बहू नहीं है। बहू तो मैक्सी पहन के ऐसा घूमती फिरती है जो देखने में भी नहीं आती है, कोई घर में बैठती भी है, और सास सारा दिन घर में बैठी है। भाई मैं पोटा संभालती हूँ, मैं पड़ पोटा संभालती हूँ। बहू आज सिनेमा में जाती है, आज मैके में जाती है, आज बहन के पास जाई, आज भाई के पास गई। तो कौन बोलता है कि बेटा आएगा, बहू आएगी, फलाना आएगा, पोटा आएगा तो मैं सुखी हूँगा, मैं निर्बंधन हूँगा, मेरे को पीछे बंधन नहीं होगा। बेटा ना बड़ा होगा, पीछे जाके धंधा संभालेगा। एक भी बाप जो है वो अभी तक रिटायर्ड नहीं है, एक भी सास रिटायर्ड नहीं है, एक भी माँ रिटायर्ड नहीं है, एक भी गुरु रिटायर्ड नहीं है। गुरु भी बोलता है दुनिया वाला, शिष्य ने जब भी अपने पांव पर खड़ा होगा तभी मैं शांत करूंगा। और अपने पांव पर कैसे खड़ा होगा? तुमने आप समान बनाया उसको? तुम अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है तो सब गद्दी पर बैठे बोले सब गुरु है। वह नहीं, मैं एक ही गुरु हूँ, मैं ऊपर बैठूंगा, तुम सब नीचे बैठना। ये तो खाली हमारा ही गुरु है जो बोलता है तुम सब आप समान भगवान है। कोई भी नीचे नहीं बैठे, कोई भी पांव नहीं पड़े, कोई भी कम नहीं है। जो मैं हूं सो तू है। तो खुद जाके अपना सत्संग करो, तुम जाके कहां भी जाके ज्ञान सुनाओ। तो ऐसा नहीं हम बोलेगा तो तुमने क्यों सुनाया, या तुम भगवान नहीं है हम भगवान है। कोई भी यहाँ गुरु और शिष्य नहीं है। अभेद और अभेद भक्ति है इधर, अव्यभिचारी भक्ति योग। तो गुरु तुम्हारा रिटायर्ड नहीं होगा दुनिया का, पिछाड़ी तक शिष्यों के मोह में ही मरेगा। तो ये शिष्य नहीं बना, वो शिष्य नहीं बना, इसको ऐसा हुआ, इसको ऐसा हुआ। कोई भी हमारे जैसा नहीं है जो हमारे जैसा लेक्चर करे। तो जब ये गुरु चला जाता है हरिद्वार तो उसके पीछे कोई लेक्चर नहीं करता है गुरु जैसा, कोई गुरु जैसा नहीं बनता है। खाली टेप उधर चलती है और जूठा खाते सब भजन भाव करके चले जाते। क्यों गुरु रिटायर नहीं है? क्यों आप समान नहीं बनाया। उसको नींद नहीं आएगी, और उस गुरु को नींद आएगी जो बोलेगा मैं नहीं भी हूंगा तो भी मेरा सत्संग ऐसा चालू रहेगा जैसा अभी चालू है। जैसे बाप को खातरी होनी चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा धंधा करता है जो मेरे से भी अच्छा, मैं नहीं भी जाऊंगा तो वो बहुत अच्छा धंधा करता है। और सास को भी खातरी होनी चाहिए तो मेरी बहू मेरे से भी होशियार है, वो ऐसा घर चलाएगी जो मैं भी नहीं चला सकती, तभी वो नींद करेगी ना। इसी प्रकार गुरु भी तभी नींद करेगा जब भी देखेगा मेरा सत्संग हमारे से भी अच्छा चलेगा, तभी वो रिटायर्ड है। बाकी तुम्हारे में से कोई रिटायर्ड है बताओ? सबको चिंता लगी पड़ी है, क्योंकि अपना ही स्वार्थ है, अपनी कामना है, अपनी ठगी है अंदर में, इसलिए तुम्हारे जैसा कोई बनेगा भी नहीं। नहीं तुम मरता है, पहले तो तुमको मरना पड़ेगा तभी दूसरा उठेगा। आई में डाई दैट यू मे लिव, जब मैं मरूंगा तभी तुम जिएगा। जब गुरु को भी हो मैं तुम्हारे, तुम सास को भी हो मैं, बहू को भी हो मैं, बाप को भी हो मैं, सब हो मैं विच चलता है दुनिया में, तो कोई रिटायर नहीं होगा, किसकी भी चिंता नहीं जाएगी। हो मैं की वजह से सबको चिंता रहेगी। तो स्त्री बेटा धन जिससे तुमको सुख मिलता है वो बेवकूफ तुम है जो सीधे सुख मान के बैठा है। सुख कहां से भी नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा अपने अंदर से बस, बाकी बाहर से किधर से भी सुख नहीं मिलेगा। ये 2-4 दिन रहने वाली स्त्री बेटा धन है। हाँ। बिल्कुल डीप वैराग, जबरदस्त वैराग से ये ज्ञान उत्पन्न होता है, और जबरदस्त वैराग से ही तुम्हारे अंदर से जगत का भाव जाएगा। जैसा तैसा वैराग नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा इधर वैराग लिया, फिर गया घर में, फिर खुशी लिया, बेटे से बातें किया, बहू से बातें किया, मर्द से बातें किया, फिर घूमा फिरा, सिनेमा भी गया, कल पता नहीं कितनी चोरी ठगी करके फिर दूसरे दिन आगे सत्संग में बैठा। वैराग 1 घंटा, भाई 23 घंटा पता नहीं क्या क्या किया, खरीदारी किया, विकड़ा किया, साड़ी चाहिए, सट चाहिए, उधर गया, कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, घूमना चाहिए, शादी चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए। तुम धक्का खाते हैं दुनिया में, तो वैराग कहाँ से आएगा? तुम होटल में भी गया, सिनेमा में भी गया, भाई ऐसा थोड़ी ज्ञान सिखाता है, त्याग थोड़ी सिखाता है। बाहर से तो हमको सब कुछ करने का है। एक आदमी ठग आता था दादाजी के पास, बोलता था लिंग डिजन लोकर ही डीजे हबीब के, लिंग मेरा जो है ना ये शरीर हो तो लोकन को ही मैंने दे दिया है, लिंग तो जरूर लोगों के पास जाएगा ना, बहन भाई इधर उधर जरूर जाएगा ना, लोगों जैसा ही चलेगा ना, बाकी ही होने से डीजे हबीब के। जो मेरा दिल है ना वो दादा हमने तुमको दे दिया, भाई शरीर कहाँ भी धक्का खाए,
दादा ने बोला हमारा शरीर किधर जाता है? जहाँ हमारा शरीर जाए तहाँ तुम्हारा भी शरीर जाना चाहिए। हमारा शरीर किधर जाता है? तुम देखो हमारे शरीर को, हम 24 घंटा हमारी पुलिस वाली करो, इधर आके बैठो तो देखो हमारा शरीर किधर किधर जाता है सारे दिन में। तो ज्ञानी का शरीर भी शुद्ध पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध जगह ही जाता है। ज्ञानी का शरीर उधर पहुंचता है जहाँ किसी न किसी का उद्धार होने वाला है। ऐसा नहीं बिगड़ बेवकूफी के वो आता है और जाता है। भाई दोस्त ने बोला चलो, सहेली ने बोला चलो, भाई ने बोला चलो घूमने, हम चले गए। क्यों चला गया? किधर गया? एक भी जगह तुम जाते पर अपने से पूछो, मैं मेरा इधर आने का जरूर क्या है धक्का खाने का? मैं बैठा था अकेला, चला गया भाई के पास, तो भाई ने तुम्हारे को बुलाया था क्या? जरूरत थी क्या भाई की? मैं उसके पास गया, मैं उसके पास गया, तुमको स्थिरता कहाँ है, शांति कहाँ है? तुम अपने घर में मरता कहाँ है? जल पे जा गोडा तो गुरु भी थे नहीं गोला। सारी दुनिया का गुरु तुम्हारा गोला आके बनेगा एक दिन, जब तुम अपना ऐसा संभाल के बैठेगा घर में। मेरे को कहाँ भी जाने का नहीं है, मेरे को किसका दर्शन करने का नहीं है, मेरे को किससे मिलने का नहीं है।